नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। कैसे हो तुम लोग? दोस्तों, जो नशेड़ी है या था या है, जो भी है, नशेड़ी शक्तिहीन होता है। ठीक है, जिसने नशा छोड़ दिया है वो भी पावरलेस है। आज भी पावरलेस है, आज भी शक्तिहीन है, आज भी बीमारी में है। ठीक है, आज भी उसका सुधार पूरी तरह नहीं हुआ है। ठीक है, और जो मेरा स्पॉन्सर है, हमारा स्पॉन्सर है, हमारे सीनियर हैं, ठीक है, वो भी एडिक्ट है, तो वो भी शक्तिहीन हुए अपने एडिक्शन के ऊपर, बीमारी के ऊपर, है ना, लोगों के ऊपर, जगहों के ऊपर, चीज के ऊपर, परिस्थिति के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर, समय के ऊपर, हालात के ऊपर, वो भी शक्तिहीन है। यानी मैं एडिक्ट, मैं पावरलेस। ठीक है, मैं किसी को नहीं बदल सकता, हम किसी को नहीं बदल सकते। हमें ये याद रखना पड़ता है कि हम किसी को नहीं बदल सकते, लेकिन सुधार में आकर हम लोगों को, जगहों को और चीजों को बदलने लग जाते हैं, कोशिश करने लग जाते हैं उनको बदलने की। ठीक है, हम ये भूल जाते हैं कि हम इन्हें नहीं बदल सकते, हम पावरलेस हैं, हम शक्तिहीन हैं। हम अपने पिता को, अपने भाई को, बाप को, माँ को, है ना, हालात को, परिस्थिति को, इसको उसको नहीं बदल सकते। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, हमारे तरीके से वो काम नहीं करेगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं सुधार में आकर कि वो मेरे तरीके, मेरे अनुसार चले, और मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा हो। ये भी एक कारण होता है वापस नशा करने का, कि जब परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं होती, कार्य मेरे अनुसार नहीं होते, लोग मेरे अनुसार काम नहीं करते, मेरी बात नहीं मानी जाती, मुझे धुतकारा जाता है ना, लात मार दी जाती है दूसरे लफ्जों में, तो हो सकता है कि ये एक कारण होता है ये नशा करने का। तो हमें ये याद रखना है कि हम शक्तिहीन हैं। ठीक है ना, क्या है कि हम अपनी बीवियों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं कि भाई हम उसको कोई काम समझा गए कि ये कर देना, अब उसने नहीं करा, उसका दिमाग का फॉल्ट है, भूल गई। ठीक है, हम भी भूलते हैं, हमें किसी ने कुछ बोल दिया, हमें कुछ काम करना है तो वो हमें समय पर याद आता है, भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता। ठीक है, वो भी भूल जाती है, लेकिन हम भूल जाए चलेगा, वो भूल जाए वो नहीं चलेगा, उसको बजा देंगे। कब बजाएंगे? देखो, बजाते भी पहली बार में नहीं है उसको, नहीं, यानी ठोक देंगे उसको, पहली बार में नहीं ठोकते। एक काम उससे कहा कि ऐसा कर देना, ठीक है ना, वो अगले दिन जब आपने पूछा तो उसने कहा भूल गई, कल कर दूंगी। अब कल भी वो भूल गई, परसों कर दूंगी। ठीक है, परसों भी भूल गई, यानी कि लगातार 2-3 बार आपने जिस काम को बोला और वो भूल गई, नहीं करा, कुछ भी सही वजह, लेकिन हुआ नहीं वो काम, नतीजा नहीं निकला उसका कुछ, तब आप उसको कूटोगे, मारोगे। ऐसा नहीं है कि नशेड़ी हो, एडिक्टिव पर्सनैलिटी है, वो सुधार में भी चल रहे हो, तो भी आप उसको पहली बार ही कुछ कहा और उसने नहीं करा और तोड़ दिया। नहीं, वार्निंग भी देते हो, समझाते भी हैं, हम उसे प्यार भी करते हैं, मौका भी देते हैं, उसके बाद तोड़ते हैं उसको। और जब तोड़ देते हैं तब वो उस काम को करना शुरू कर देती है, वो काम फिर जिंदगी भर उसको याद रहता है। ठीक है, तो बात चल रही थी कि हम लोगों पर, जगहों पर, चीजों पर, हालात पर, परिस्थिति पर, माँ पर, बाप पर, बीवी पर, बच्चों पर शक्तिहीन है। इसी तरह हमारा स्पॉन्सर भी एडिक्ट है, वो भी शक्तिहीन है, हमारे संगी साथी भी शक्तिहीन हुए, वो भी एडिक्ट है ना। ठीक है, और नार्कोटिक्स एनोनिमस भी शक्तिहीन हुआ। तो अगर हम शक्तिहीन हैं, ठीक है, अगर हम शक्तिहीन हैं तो नार्कोटिक्स एनोनिमस हमारी मदद कैसे कर सकता है? ठीक है, अगर हम शक्तिहीन हैं, क्योंकि नार्कोटिक्स एनोनिमस तो दीवार पत्थर है ना, कमरा। नार्कोटिक्स एनोनिमस है क्या? हम ही लोग तो नार्कोटिक्स एनोनिमस हैं। जहां हम इकट्ठे हो गए, बातचीत करने लगे किसी कमरे के अंदर, रूम के अंदर, है ना, किसी मैदान के अंदर इकट्ठा होकर, और अपने लिटरेचर जेएफटी पढ़ के, प्रार्थना करके और मीटिंग शुरू कर दी, तो वो नार्कोटिक्स एनोनिमस कहलाती है। यानी अन्य क्या है, जो एडिक्ट, नशा बंद करना चाहते हैं और उसी उद्देश्य को लेकर इकट्ठा होते हैं, वही नार्कोटिक्स एनोनिमस है। दीवार पत्थर, ये कमरा नार्कोटिक्स एनोनिमस नहीं होता। नार्कोटिक्स एनोनिमस होती है हम लोग, है ना, हम लोग जिस कमरे में बैठ जाए वो नार्कोटिक्स एनोनिमस बन जाती है। जहां दो नशेड़ी आपस में अपनी रिकवरी पर बातचीत करना शुरू कर दें, वो जगह, वो स्थान नार्कोटिक्स एनोनिमस बन जाता है या कहलाती है। हमारी यानी कि एक मीटिंग के होने के लिए हमें सिर्फ 2 एडिक्ट चाहिए, यानी एक मीटिंग के होने के लिए हमें सिर्फ 2 एडिक्ट चाहिए, जो एक दूसरे की देखभाल करते हैं और आपस में शेयर करते हैं। यानी मीटिंग शुरू होती है 2 नशेड़ियों से, 2 लोगों से। जरूरी नहीं है कि उसमें 200 लोग हों, 20 हों, 30 हो, 50 हों, 2 लोगों से मीटिंग शुरू हो जाती है।
अगर मीटिंग करने के लिए एक बंदा पहुंच गया, सिर्फ एक ही है, बाकी कोई नहीं आया, तो मीटिंग नहीं कहलाएगी, ना मीटिंग होगी। अगर उस एक से दो हो गए तो मीटिंग चालू हो जाएगी और मीटिंग शुरू हो जाएगी और शेयरिंग शुरू हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। कभी वो शेयर करेगा तो कभी वो करेगा। इस तरह से अपना 1.5 घंटा पूरा करके प्रार्थना करके चले जाएंगे। तो अगर हम शक्तिहीन हैं तो नारकोटिक्स एनोनिमस हमारी मदद कैसे कर सकता है? ठीक है, तो हम मदद मांगकर शुरुआत करते हैं। हम मदद मांगकर शुरुआत करते हैं और यह स्वीकार करना है कि अपने आप में एडिक्शन के ऊपर हमारी शक्ति नहीं चलती। ठीक है, हमें यह स्वीकार करना है कि अपने आप में एडिक्शन के ऊपर हमारी कोई मर्जी या शक्ति नहीं चलती, कुछ भी नहीं चलता। यानी मैं चाहूं एडिक्शन के मामले में कुछ बदलाव करने का तो खुद से नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूं एडिक्शन छोड़ने का, है ना, तो मैं खुद से नहीं छोड़ सकता। अगर मैं चाहूं नशा करता हूं और नशा छोड़ने की खुद सोच लूं, भाई हर नशेड़ी जो नशा करता है वो नशा करने छोड़ने की सोचता है और खुद छोड़ने की सोचता भी है और अब कोशिशें भी करता है, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि उसकी वो कोशिशें कामयाब हुई? नहीं होती उसकी कोशिशें कामयाब, तो वो खुद से जोर लगाता है छोड़ने का। तो हमें ये स्वीकार करना है कि एडिक्शन के ऊपर हमारी अपनी शक्ति नहीं चलती, अपनी। हाँ, अगर उसी एडिक्शन को दूर करने के लिए अगर हम मदद मांगते हैं दूसरे से, तो हम एक शुरुआत करते हैं और जब तक शुरुआत नहीं होगी तब तक कोई काम हल कैसे होगा? कुछ भी करने की जब तक शुरुआत नहीं होगी उसका अंत भी नहीं होगा। यानी जिसका अंत होता है उसकी शुरुआत जरूर होती है, और जिसकी शुरुआत जरूर होती है उसका अंत भी होता है। तो हमें ये स्वीकार करना है, हमें ये याद रखना है दोस्तों, अगर हम नशेड़ी हैं, कि एक तो हम शक्तिहीन हैं, हम किसी को नहीं बदल सकते। घर आकर नशा छोड़कर सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी रिकवरी पर ध्यान दो, अपने खान पान पर ध्यान दो, लोगों की, दूसरों पीड़ित एडिक्टों की मदद करो, मीटिंग करो, दुआ प्रार्थना अच्छे काम करो, है ना, नेकी करो, दरिया में डालो। ये नहीं कि नेकी करके आप जता रहे हो, नहीं, दरिया में डाल दो, भूल जाओ, पता भी नहीं चले किसकी नेकी कर दी। ठीक है सब कुछ करो, लेकिन ये दूसरों को बदलने की, बीवी को बदलने की, बच्चे को बदलने की, गुस्सा करना, चिल्लाना, मारना, पीटना, धमकाना, बाप ऐसा नहीं करता, माँ ऐसे नहीं करती, भाई ऐसा नहीं करता, काम ऐसे नहीं, दुकान ऐसी नहीं, परिस्थिति ऐसी नहीं, हालत ऐसी नहीं, जॉब ऐसे नहीं, बॉस ऐसा है, और कलीग ऐसे हैं, दोस्त ऐसे हैं, नहीं, वो वैसे ही रहेंगे। सारे संसार को बदलने की कोशिश करने में लग जाते हैं नशेड़ी लोग, लेकिन वो पाते हैं कि वो कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं बदला, सिर्फ उल्टा उनकी आत्म शांति भंग हो गई। समझे ना? एक मिसाल दूंगा मैं, क्योंकि अगर मैं मिसाल देने बैठा तो फिर मैं ये बात भूल जाऊंगा जो बताने के लिए आया हूं। तो एक तो ये याद रखना है कि हम शक्तिहीन हैं, पावरलेस हैं, हमें किसी को नहीं बदलना है। हम सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं, हम सिर्फ अपने आप को देखने के तरीके को और अपनी प्रतिक्रिया के तरीके को बदल सकते हैं। यानी अपने आप को देखने के तरीके को, ठीक है ना, और अपने कार्य करने, प्रतिक्रियाओं के, हरकतें करने के तरीके को बदल सकते हैं। हम अपनी सोच को बदल सकते हैं, है ना, हम अपने आप को बदल सकते हैं, हम अपना खान पान, उठ बैठ, नेचर बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो बदलाव है, खान पान, उठ बैठ, नेचर, ये जो हम खुद कर सकते हैं, ये भी, इसमें भी हमें दूसरे की हेल्प की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दूसरे लोग हमारा आईना होते हैं, हम एक दूसरे के आईने होते हैं जो हमें हमारी गलतियों को दिखाते हैं। और जब हमें हमारी गलती दिखाई देती है, दिखाता है कोई, तो हमें पता चलता है कि हाँ, हमारे अंदर ये कमी है। वरना हमें अपनी गलतियां, अपनी कमियां, अपने दोष खुद से नहीं दिखाई देते। मानना इस बात को, एक तो ये मानना कि हम शक्तिहीन हैं, दूसरा ये मानना कि हमें अपनी गलतियां, अपनी कमियां खुद नहीं दिखाई देती। हमेशा ये गलतियां, दोष हमें दूसरा ही दिखाएगा, दूसरा ही हमारा आईना है। यानी आईना वो चीज होती है जिसमें हकीकत नजर आती है। जैसे कि नागिन फिल्म में और सुनील दत्त और रेखा का जो गाना होता है, तेरे इश्क का मुझ पर हुआ ये असर है, ये वाला गाना, तो लास्ट में जो एक वो है लाइन
यूं शीशे में मुझको इशारा मिला है कि तूफान में जैसे किनारा मिला है। यानी कि उसको शीशे में सामने लड़की खड़ी होती है रेखा, और शीशे में उसे नागिन दिखाई दे रही होती है ना। यानी जो लड़की है उसका असली रूप नागिन है, तो आईने में असली चीज दिखाई देती है। इसी तरह कैमरे में कुदरत ने हमारी आंखों में वो नूर नहीं दिया, नूर नहीं डाला, वो तौफीक नहीं अता फरमाई कि हम भूत को नहीं देख सकते, हम जिन प्रेतों को नहीं देख सकते, है ना, हम बहुत सी चीजों को नहीं देख सकते। उन चीजों को जानवर देख सकते हैं, ठीक है ना। जानवर भूत को देख सकता है, जानवर प्रेत को देख सकता है ना, जानवर जिन को देख सकता है, लेकिन वो भूत जिन प्रेत फरिश्ते हमें नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जानवरों को दिखाई देंगे। यानी जानवरों की आंखों में वो कुव्वत परवरदिगार ने, अल्लाह ने, भगवान ने, है ना, ईश्वर ने दी है कि वो उन चीजों को देख सकते हैं। लेकिन इंसान वो चीज है कि जिसकी आंखों में उसने वो कुव्वत नहीं दी कि वो किसी ऐसी चीज को देख सके, जैसे कि जिन को, भूत को, प्रेत को, फरिश्तों को, रूह को, रूह आत्मा नहीं देख सकता। तो इसी तरह जो हमारे दूसरे संगी साथी हैं वो हमारा आईना होते हैं, ठीक है, और आईने में उनको दिखाई देती हैं हमारी कमियां, फिर वो हमें टोकते हैं, ये तुझमें ये कमी है। तो सबसे पहले तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि जो हमारी गलती हमें दिखा रहा है वो हमारा दुश्मन नहीं है। नंबर एक कि हम अपनी गलती और कमी को दिखाने वाले को दुश्मन, बुरा मान बैठते हैं। सबसे पहले इस मान को निकालो अपने अंदर से, है ना। जो अपने दोस्त अपनी तुम्हारी गलतियां तुम्हें तोहफे के तौर में पेश कर रहे, वो आपका सच्चा दोस्त है, तोहफे के तौर में। और जो आपकी गलतियां छुपाए, उस पर पर्दा डाले, नजरअंदाज करे, हाँ में हाँ मिलाए आपकी गलतियों में, हाँ ठीक है भाई बढ़िया करा आपने, ये मैंने सही करा नहीं करा, यानी आप असमंजस्य में हो कि यार ये मैंने गलत कर दिया यार, नुकसान है, गुनाह है। आप उससे पूछ रहे हो यार ये सही नहीं करा ना मैंने, यार ये गुनाह है ना, अरे नहीं भाई सही है, कोई बात नहीं, हो गया ठीक है, तो वो आपकी गलतियों पे पर्दा डाल रहा है। नहीं, तो आपको ये मानना है कि आपकी गलतियां दिखाने वाला आपका सच्चा मित्र है। आप शक्तिहीन हो, आप समय को, लोगों को, चीजों को, परिस्थिति को, हालात को, जगहों को नहीं बदल सकते। दो चीजें मान ली आपने। और अगर हम शक्तिहीन हैं तो नारकोटिक्स एनोनिमस हमारी मदद कैसे कर सकता है? तो हम मदद मांगकर एक शुरुआत करते हैं और ये कबूल करते हैं कि अपने आप में एडिक्शन के ऊपर हमारी कोई शक्ति नहीं चलती। जब हमारी अपनी कोई शक्ति नहीं चलती है तभी हम मदद मांगते हैं, और ये मदद मांगना ही हमारे कार्यक्रम की बुनियाद है। एक एडिक्ट से दूसरे एडिक्ट को मदद करना, एक एडिक्ट से दूसरे एडिक्ट को मदद करना, ठीक है। और यही तो नारकोटिक्स एनोनिमस है कि एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट की मदद करता है, एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट को जीने का तरीका सिखाता है, एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट की कमियां बताकर उसकी कमियों पे काम करवाने की कोशिश करता है, वो काम करता है और आगे बढ़ता है। एक एडिक्ट शेयर करता है तो दूसरे को पहचान मिल रही होती है, दूसरा शेयर करता है तो पहले को पहचान मिल रही होती है। पहचान, आशा, होप, स्टैंड, बल, ये सब मिल रहा होता है। तो नारकोटिक्स एनोनिमस की जो बुनियाद है दोस्तों वो है मदद करना। क्या आप लोगों को मालूम है कि नारकोटिक्स एनोनिमस की जो बुनियाद है वो क्या है? मदद करना। मदद करना इसकी बुनियाद है। नारकोटिक्स एनोनिमस का दूसरा नाम है मदद करना। एक एडिक्ट से दूसरे एडिक्ट को मदद करने का नाम नारकोटिक्स एनोनिमस है। जब हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, समझे ना, हम पूरी कोशिश करते हैं एक दूसरे की मदद करने, और एक दूसरे की मदद करके ही, बातचीत करके ही हम क्लीन रह पाते हैं, क्लीन रह पाते हैं। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।